ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा वृंदावन में 822 करोड़ 43 लाख रुपए की 210 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, प्रशस्ति पत्र और आवास योजना के तहत मिलने वाले मकान की चाबी भेंट की। उन्होंने युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी दिया। इस अवसर पर आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक विरासतों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बेहद समृद्धशाली है। यहाँ भगवान कृष्ण की जन्म और लीला भूमि है, तो अयोध्या, विश्वनाथ धाम, गंगा तथा यमुना का आशीर्वाद भी इसे प्राप्त है। आज प्रदेश की भूमि को दुनिया कौतूहल भरी नजर से देख रही है। नए भारत में नए उत्तर प्रदेश की प्रगति की ओर आकर्षित हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया त्रस्त और पस्त थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी मजबूती से महामारी से लड़ रहा था, साथ ही उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा था। प्रदेश में भी विकास के इस मॉडल को लागू किया गया। परिणाम स्वरूप यह प्रदेश प्रगति की राह पर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 4 लेन एक्सप्रेसवे, हर घर नल, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड जैसे आधारभूत संरचना के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के नौजवानों को काम, किसानों की आय में वृद्धि और उद्यमियों के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आज मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया और आरती में हिस्सा लिया। उन्होंने मंदिर में आए श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सरकार की एक राष्ट्र एक प्रसारण सेवा की कोई नीति नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आकाशवाणी ने अपने स्थानीय रिले केंद्रों को बंद करने और विविध भारती के माध्यम से कार्यक्रमों को प्रसारित करने का कोई फैसला नहीं लिया है। श्री ठाकुर ने बताया कि अपने नेटवर्क की आवश्यकताओं के आधार पर आकाशवाणी ने दुनिया भर के श्रोताओं के लिए अपनी सेवाओं के प्रसार के लिए कई पहल की है। उन्होंने बताया कि आकाशवाणी देश के 501 केंद्रों से 23 भाषाओं और 181 बोलियों में प्रसारण करता है। लोकसभा में आज अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा की गई। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि अनुपूरक अनुदान आम बजट का हिस्सा है। इस पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के कारण उर्वरकों की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं और ऐसे में किसानों को काफी सब्सिडी देनी पड़ रही है। राष्ट्र आज वर्ष 2001 में संसद पर हुए हमले में प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहा है। संसद भवन परिसर में आज गणमान्य व्यक्तियों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट में कहा कि राष्ट्र बहादुर सैनिकों के साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उनका सदैव ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश में कहा कि देश उनकी सेवा, बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भुला सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 दिसंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 96वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने उन विषयों के बारे में सुझाव देने को कहा है जिसे मन की बात कार्यक्रम में उठाया जाना चाहिए। MyGov और नमो ऐप पर अपने विचार और सुझाव भेजे जा सकते हैं या 1800117800 पर डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के 1 वर्ष पूरे होने पर आज परिसर के मंदिर चौक पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया गया। इस दौरान संपूर्ण विश्व के कल्याण की मंगल कामना की गई। इस अवसर पर मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में भजनों की प्रस्तुति प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल करेंगी। लोकार्पण के वर्षगांठ पर काशी विश्वनाथ धाम को भव्य रूप में सजाया गया है। काशी तमिल संगमम में भाग लेने के लिए तमिलनाडु के ग्रामीण परिवेश से जुड़ा 11वां समूह कल देर रात कैंट स्टेशन पहुंचा। कैंट स्टेशन पर उसका भव्य अभिनंदन किया गया। आज सुबह उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन पूजन किया। उन्हें माता अन्नपूर्णा का दर्शन और भोगशाला में प्रसाद ग्रहण कराया गया। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।